हाय, मैं श्रेयास धनक आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें यह सीखेंगे। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन किधर है। जैसे निफ्टी ऊपर होगी या डाउन होगा, सबसे पहले हम 30 मिनट की कैंडल लगाएंगे। पहली कैंडल जो 30 मिनट की है बनने के बाद दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं करता है, उसके लो को ब्रेक नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट आज अप रहेगा, बुलिश रहेगा। यदि दूसरी कैंडल कंप्लीट होने के बाद पहली कैंडल जो 30 मिनट की है उसको ब्रेक कर देता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट आज बियरिश रहेगा। इस प्रकार हम मार्केट की दिशा को समझ लेते हैं। और भी कई तरीके होते हैं, लोगों को अपने अपने हिसाब से वो मार्केट को जज करते हैं, पता लगा लेते हैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी आज किस तरफ रहेगी। एकदम स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ मैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी यदि अप की तरफ है तो आप कॉल की तरफ रहिए, मतलब सी की तरफ, और मार्केट की डायरेक्शन पुट की तरफ है तो पी की तरफ रहिए, मतलब डाउन है तो पी की तरफ रहिए। उसमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ना करें। सबसे पहली बात, यदि आपको थोड़ा मौका भी मिलता है कि कॉल यदि ऊपर चल रही है, थोड़ा सा रिवर्स होकर पीछे आ रही है, तो फिर आप उसमें पी में इंटर ना करें। आप फिर अगेन देखिए कि वो कॉल फिर अप साइड में कैसे मूव करेगी या कहाँ से आपको समझ में आता है कि मूव करती है। तो आप हमेशा अपॉर्चुनिटी उस दिन ढूंढिए कि सी में ही ट्रेड करें। एक ये गोल्डन रूल है कि मार्केट के अगेंस्ट मत चाहिए। मार्केट यदि अप है तो आप बाइंग की तरफ चलिए सी की, और यदि मार्केट डाउन है तो पी को बाय करने की कोशिश कीजिए। मैं सजेशन ये भी दूंगा कि आप नेगेट कॉल ना करें, हमेशा हैज के साथ करें, ताकि आपका जो लिमिटेड रिस्क रहे, प्रॉफिट मिनिमम होगा लेकिन आपको लगातार मिलेगा इससे। आइए हम बात करते हैं कि हम इसे ट्रेड कैसे करेंगे आज इंट्राडे। मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट ओपन किया है। मैंने कुछ नहीं, इस पर बोलिंजर बैंड लगाया है। बोलिंजर बैंड यदि आपको नहीं समझ में आता है, मेरे डिस्क्रिप्शन में बोलिंजर बैंड की लिंक है, का वीडियो है, आप उसे देख कर समझ सकते हैं। नीचे मैंने RSI लगाया है और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज लगाया है। सिंपल सा है, हम पहले फोकस करते हैं। 30 मिनट की कैंडल आप पहली देख रहे हैं, दूसरी भी देख रहे हैं, उसके बॉटम को नहीं तोड़ा है, इसका मतलब है कि ये मार्केट अप है। हमने यहाँ जूम कर लिया, मार्केट अप है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी फील होगा कि कैसे होता है ये चीज़ें। ये मुश्किल से 12 कैंडल होती हैं, इसमें मार्केट अप की बात हो गई है। अब हम केवल सी को बाय करने की बात करते हैं। हम अब फिर इस पर 5 मिनट की कैंडल पे जाते हैं। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में मार्केट जब स्टार्ट होता है हम देखते हैं, ये देखिए मार्केट यहाँ से अप हुआ। बोलिंजर बैंड में ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन यदि काट कर नीचे जाती है रेड को, तो मार्केट नीचे जाएगा, और ग्रीन वाली लाइन रेड को काट के ऊपर जाती है क्रॉस करके, तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। यदि सिंपल मूविंग एवरेज बोलिंगर बैंड की बीच वाली यदि ये लाइन क्रॉस की, अब बोलिंगर बैंड की सिंपल मूविंग एवरेज जो ये है, इसको यदि ये क्रॉस करके नीचे जाता है तब तो सही है, नहीं तो ये फॉल्स सिग्नल है, आप इससे बचें। आगे देखते हैं कहाँ पे ये चीज़ सिनेरियो जनरेट होती है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये इंडिकेटर RSI और जो वेटेड वॉल्यूम मूविंग एवरेज है, इसको हमने लगाया है, ये आपको ये क्रॉस होने से पहले ही इंडिकेट कर देगा कि क्रॉस होना है। माने इन दोनों में यदि किसी को पहले यदि बताना है तो सबसे पहले नीचे ग्रीन वाली लाइन क्रॉस करके नीचे गई है, फिर ऊपर से मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है। मतलब कहने का मतलब इंडिविजुअल यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा कि मार्केट गिरने वाली है, और जैसे ही मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करती है मार्केट, यहाँ पे जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, एक कैंडल प्रॉपर बनने दें, क्योंकि मार्केट रिवर्सल भी ले सकता है। अगेन एक कैंडल जब यहाँ प्रॉपर क्लोज हो जाता है, फिर हम इस कैंडल के
क्लोज होने के बाद इस दूसरी कैंडल पे हम यहाँ पे पी बाई करेंगे। ये फ्यूचर है, आप एटीएम और इन द मनी, एट द मनी और इन द मनी ही बाई करेंगे क्योंकि उसमें मोमेंटम ज़्यादा होता है। वहाँ पे जाके हम पी को बाई करेंगे और देखिए 15,425, 15,425 से लेके मार्केट यहाँ तक आया है। इसमें मिनिमम नहीं मिलेगा तो आपको 15,400 तक आया है। मिनिमम नहीं मिलेगा आपको पी में तो 8 से लेके 12 पॉइंट तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, देखिए बिल्कुल एक क्रॉस किया। जब तक ऊपर इंडिपेंडेंट ये कैंडल बन नहीं जाती तब तक हम इंटर नहीं करेंगे क्योंकि रिवर्सल हो सकता है। और यहीं पे ये सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आपको इंडिकेटर ने पहले बता दिया कि मार्केट क्रॉस हो रहा है, सी की तरफ जा रहा है और कैंडल भी मिडिल में सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही क्रॉस करके दूसरी कैंडल कंप्लीट बनती है, तीसरी कैंडल पे आप सीई बाई कर सकते हैं। हमेशा आप ट्राई कीजिए कि जो प्राइस बाइंग का लगाते हैं वो मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर या उसी के पास होना चाहिए। तो आप सी में जाएंगे निफ्टी की और वहाँ पे एट द मनी या इन द मनी की सी को यहाँ पे बाय करेंगे। सिंपल सी बात है, इस मूविंग एवरेज के आसपास लगाइए और एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा। यहाँ में मिनिमम आपको 20 से 25 पॉइंट का मोमेंटम ये मिलेगा क्योंकि ये फ्यूचर है। फिर अगेन मार्केट आई है, फिर यहाँ पे यही सेम देखिए, यहाँ पे दिया सिग्नल कि लाइन क्रॉस हो रही है, लाइन क्रॉस भी हुई और एक इंडिपेंडेंट कैंडल बना, बट ये पॉजिटिव में बना। ये ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव में बना। कोई बात नहीं है, यदि आपने इंटर कर लिया, आपने इंटर इसे कर लिया, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो फर्स्ट माइंड सेटअप क्या होता है हमारा। सबसे पहले मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में प्रॉफिट नहीं है, मेरे हाथ में है कि मैं लॉस को रोक सकता हूँ, प्रॉफिट को नहीं रोक सकता। प्रॉफिट तो मुझे पता है कि आपको जितना जल्द से जल्द और जितना कम होता है उतना ही व्यक्ति करता है, लंबा प्रॉफिट नहीं लेता है। लेकिन आपको यदि ये पता चल जाए कि आपका लॉस यहाँ पे इतना है और आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना और लॉस मिनिमाइज करना, जब ये आप मार्केट में सीख जाएंगे, प्रॉफिट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट, यदि आपने गलत ट्रेड में इंटर कर गए, सपोज मैं क्या करता है यहाँ पे आप भी कर सकते हैं। सिंपल है, जब मार्केट अपोजिट गया आपको क्लियर पता चल गया कि मार्केट ऊपर गया है, लेकिन मार्केट में यदि बहुत फास्ट मूविंग नहीं है, मैं सिंपल इस मूविंग एवरेज के पास एक सीई बाई की अपॉर्चुनिटी ऑर्डर लगा कर रखूँगा। जैसे ही वो बाई, जाहिर सी बात है वो होगा, श्योर होगा, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड की तरह उस टाइम पे बिहेव कर रही है अभी। तो जैसे ही बाई हो जाएगा, मेरी जो पी का लॉस है, इधर जो पी का लॉस है वो इधर सी से कवर होते हुए ज़्यादा प्रॉफिट देगा मुझे। मैं एक लाट की यदि बात करता हूँ तो मिनिमम 300-400 रुपये प्रॉफिट बुक करके पी में होल्ड करूँगा। फिर पी की लॉस को मिनिमम होने तक का इंतज़ार करूँगा कि कम से कम हो। यदि सपोज मुझे सी में मैंने यहाँ पे यदि मैंने 400 रुपये 300 रुपये प्रॉफिट किया है तो पी में कोशिश करूँगा कि 100-200 रुपये का लॉस हो और मैं एग्जीक्यूट करूँगा मार्केट को, उसमें भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा। तो ये फंडा एकदम क्लियर आपको बताता है कि आपको लॉस कहाँ हो रहा है और कितना हो रहा है। आप मार्केट के अगेंस्ट गए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, आप रिमेंबर कीजिए कि मार्केट में मैं आज केवल सीई की बात करूंगा क्योंकि आधे मिनट की कैंडल ने मुझे सीई की बात की थी। ये मैंने एग्जांपल बताया कि आप यदि गलत ट्रेड में फंसते हैं तो किस तरह से निकलेंगे। बिल्कुल देखिए, मैंने सीई की बात किया है बिल्कुल आपसे। यहाँ मार्केट में एक और सिनेरियो आपको बताऊँ। यहाँ देखिए मार्केट ने, ये आप दो कैंडल देख रहे हैं, कैंडल पैटर्न जानते हैं कि इस कैंडल को क्या कहते हैं, सीखिए। बहुत यूट्यूब पे अगर मिलेगा, आप वाकई में एक रियल और अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये पता होगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल होता है और यहाँ पे इंडिकेटर ने क्लियर दिया और ऊपर कैंडल इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ
मेरी यहाँ पे हमेशा 3-4 पॉइंट नीचे ही बाइंग रहती है और मिनिमम इसमें 20-25 पॉइंट के मैं निफ्टी की ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करता। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि यदि मार्केट में एक चीज़ ध्यान देना है कि ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन आपस में क्रॉस ओवर हो रही हैं। ग्रीन वाली ऊपर जाती है तो कैंडल की प्राइस क्रॉस करके जो मूविंग एवरेज है उसे ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले इंडिकेटर आपको नीचे से सिग्नल देगा कि यह इवेंट होने वाला है। आप उस चीज़ को पकड़ के रखिए। जैसे ही आपके 3-4 कैंडल आगे वो इवेंट होता है आप उसे कैप्चर कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा मार्केट की डायरेक्शन को भाप लीजिएगा। यदि मैं सी की बात आज कर रहा हूँ तो सी में ही जाइएगा। इस पी में कमाने के लिए या प्रॉफिट के लिए मत जाइएगा। ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, इसको टच करके आ गया है, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कैसे मैंने अपने लॉस को मिनिमाइज़ करके प्रॉफिट में किया। आप जब एक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट करेंगे। इससे मैं एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ कि आप एक लॉट पे प्रैक्टिस करें, 100% आपको प्रॉफिट होगा। यदि आप रॉन्ग भी जाते हैं तो उस रॉन्ग को भी आप मूव कर देंगे अपने प्रॉफिट के तरफ, क्योंकि एक बार मार्केट गलत देगा, दूसरी बार गलत नहीं देगा। तो एक में मिनिमम लॉस करके ऊपर से प्रॉफिट निकालिए, फिर अगेन री एंट्री कीजिए, आप सक्सेस होंगे। बस मैं यही कहूँगा लास्ट में, आप मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और आपने हमें कीमती समय दिया, धन्यवाद।